जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट असम राइफल्स में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि भाई असम राइफल्स में भर्ती आए तो हम असम राइफल्स में ज्वाइनिंग होना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक बड़ी खुशखबरी है और एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है, जो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि असम राइफल्स एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। न्यूज आर्टिकल जितना है वो छप चुका है और असम राइफल्स एक बड़ा प्लान जो तैयार कर रही है। यदि आप भारतीय सेना में, आपका मान चलिए अग्निवीर में आपका उम्र कम है, मतलब आपने उम्र को पड़ाव को है वो पार कर लिया है, अब आप सोच रहे थे कि भाई हम भारतीय सेना में तो जा नहीं सके तो असम राइफल्स में जाते हैं, क्योंकि दोस्तों असम राइफल्स और भारतीय सेना एक साथ काम करती है, समझ गए। और आप लोगों को तो पता है कि म्यांमार हो गया, असम हो गया, यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व के जितने भी इलाके हैं सभी के लिए जो सिक्योरिटी का काम है, सुरक्षा का काम है, वो असम राइफल्स का काम है। लेकिन अब असम राइफल्स को एक और जिम्मा सौंपा गया है कि आपको ये काम करना है। और जो भी बच्चे इस न्यूज को सुने वह काफी उत्साहित है कि चलो अब तो हम असम राइफल्स में जब भी भर्ती आएगी तो भाई हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जी जान लगा देंगे। क्योंकि दोस्तों अब असम राइफल्स में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। असम राइफल्स को एक नया जिम्मा सौंपा गया है भारत सरकार के तरफ से और असम राइफल्स ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए यह जिम्मा लिया कि हम भाई जाने के लिए तैयार है। और दोस्तों यदि असम राइफल्स जाने के लिए तैयार है तो फिर असम राइफल्स में नई भर्ती देखने को मिलेगी। एक तो आपको जीडी जो एसएससी के थ्रू मिलेगी, और इस न्यूज को सबसे पहले जान लीजिए, फिर आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों सीधा हम आप लोगों को ले चलते हैं, जितना भी न्यूज आर्टिकल छपा है ये सारी चीजें हम आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। तो यहां पर सबसे पहले चलते हैं, यहां पर देख लीजिए ये है असम राइफल्स प्लान ऑफ चेंज 4, देख लीजिए ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। डिप्लॉयमेंट ऑन एलएसी इफ रिक्रूट, समझ गए दोस्तों। असम राइफल्स हैज 46 बटालियन एंड यहां पर बताया गया है स्ट्रेंथ फॉर मोर देन 65,000 ट्रूप्स, द 20 बटालियंस आर इन्वॉल्व, यहां पर वही सारी चीजें बताया गया है। और देखिए दोस्तों यहां पर जो बताया गया है कि असम राइफल्स में अब जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, समझ गए, जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और उन जवानों को देखिए यहां पर बताया गया है लगभग 65,000 ट्रूप्स को डिप्लॉयमेंट ऑन एलएसी, समझ गए। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एलएसी है उन पर अब असम राइफल्स की ड्यूटी दी गई है। अब असम राइफल्स को कहा गया है कि भाई अब आप इंडियन आर्मी के साथ आपके जितने भी जीडी वाले सोल्जर हैं, जितने भी जीडी के जवान हैं, समझ गए, आप उनको असम आर्मी के साथ फिक्स कर दीजिए। मतलब अब आप जो उत्तर पूर्व इलाके में आप जो कर रहे थे, पूर्वी इलाके में जो आप कर रहे थे काम, अब आप उस काम को करिए। लेकिन अब आप एलएसी के पास भी अपनी निगरानी बढ़ाइए, अपनी जवानों की जो संख्या है वहां पर अब डिप्लॉयमेंट कीजिए। अब देखिए ये जो न्यूज है, न्यू दिल्ली अपडेट दिसंबर 18 2023 को, समझ गए, 8 बज के रात में 8 बज के देख लीजिए यहां पर 9:42 में ये न्यूज आर्टिकल छपा, देख लीजिए यहां पर। इसके बाद यहां पर देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, यहां पर देख लीजिए, यहां पर बताया गया है द असम राइफल्स, तो असम राइफल्स के तरफ से भी जवाब दिया गया है। देखिए यहां पर बताया गया है कि हम प्लान जो है वह तैयार कर रहे हैं। और यहां पर देखिए असम राइफल्स ने कहा है कि इंश्योर एबिलिटी फॉर मोर देन 70% असम राइफल सोल्जर फॉर डिप्लॉयमेंट अलोंग एलएसी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ इज कैश एंड इमीडिएट रिक्रूटमेंट, समझ गए। 70% जो जवान का हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और उनको नेक्स्ट मंथ रिक्रूटमेंट, समझ गए, कि हम एलएसी पर भेजेंगे और नए जवानों की जो है वह बहाली की जाएगी। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट फ्यू मंथ इन केस ऑफ एन इमीडिएट रिक्रूटमेंट, समझ गए दोस्तों। यहां पर असम राइफल्स ने जवाब दिया है कि हम तैयार हैं अपने जितने भी जवान हैं उन जवानों को एलएसी पर भेजने के लिए, साथ में जो नई बहाली है वह भी हम लेकर आएंगे
नेक्स्ट मंथ और कम से कम 70% असम राइफल सोल्जर को डिप्लॉयमेंट करना है एलएसी पर। देखिए यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर हिंदी न्यूज जो है, जो हिंदुस्तान डॉट पे जाकर भी देख सकते हैं। एलएसी पर हिमाकत नहीं करेगा दुश्मन, असम राइफल के जवानों की भी तैनाती का प्लान पूरा है, ये नहीं कि सोच रहा है, नहीं दोस्तों, प्लान पूरा है। आप जितना भी न्यूज आर्टिकल है, जितना भी न्यूज चैनल है, सब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि असम राइफल्स में अब जवानों की संख्या बढ़ेगी, चाहे वो एसएससी जीडी के थ्रू हो या असम राइफल्स खुद अपनी विभाग में भर्ती लेकर आए। यहाँ पर देखिए, मालूम हो कि असम राइफल्स के पास फिलहाल 46 बटालियन है और 65,000 से अधिक सैनिक है। इनमें से 20 बटालियन की तैनाती भारत म्यांमार सीमा पर है। 20 बटालियन की जो तैनाती है भारत म्यांमार सीमा पर है और लगभग 26 बटालियन आतंकवाद विरोधी भूमिकाओं में शामिल है। मतलब इनके जो 46 बटालियन है, ये 46 बटालियन कार्यरत है, लेकिन फिर भी 70% जवान चाहिए एलएसी पर। अब देखिए यहां पर आते हैं, देखिए असम राइफल्स बड़े पैमाने पर ऑपरेशन बदलाव की तैयारी में है, ताकि जरूरत पड़े उसे उस वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तैनात किया जा सके। इसके जवान पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी अभियानों और भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करना भी जारी रखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित अधिकारियों ने कहा है कि पिछले महीने शिलांग में असम राइफल्स महानिरीक्षक सम्मेलन हुआ था। हाल ही में महानिरीक्षक सम्मेलन हुआ है, ट्विटर पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं, समझ गए, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार में चर्चा की। उन्होंने कहा कि तुरंत जरूरत पड़ने पर असम राइफल के 70% से अधिक सैनिक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की प्लान है, जिनमें एलएसी पर भेजा जा सके। तो दोस्तों एक चीज जान लीजिए, एसएससी जीडी में असम राइफल्स की संख्या बढ़ेगी, यदि कांस्टेबल की संख्या बढ़ेगी तो असम राइफल्स क्लर्क, इतना जान लीजिए, क्लर्क और राइफल में जो विभागीय भर्ती लेकर आती है उसमें भी जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों 2024 में हम आप लोगों को बताए थे कि असम राइफल्स में 2024 में जो नई भर्ती आएगी तो जमकर नई भर्ती आने वाली है। देख लीजिए यहाँ पर, आप न्यूज चैनल द इंडियन एक्सप्रेस है, आप न्यूज चैनल को सर्च कीजिए और उस पर आप लोगों को ये सारा आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लाइव हिंदुस्तान नई दिल्ली 18 दिसंबर 2023, और ये जो सम्मेलन है निरीक्षक सम्मेलन, ये लास्ट हाल ही में निरीक्षक सम्मेलन हुआ था असम राइफल्स में, समझ गए। उन्होंने कहा है कि हम जवानों की संख्या और बढ़ाएंगे। उनके ट्विटर हैंडल पर जाइए तो ट्विटर हैंडल पर, असम राइफल्स के ट्विटर हैंडल पर भी आपको मिल जाएगा। असम राइफल्स के जो वहां पर अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है जवानों की संख्या और बढ़ाएंगे और 70% जवान हम एलएसी पर भेजेंगे। इतना हमारे पास जवानों की संख्या होनी चाहिए कि हम 70% जवान को एलएसी पर भेजें। देखिए असम राइफल्स के पास 46 बटालियन है, वही सारी चीजें, समझ गए। और इसके बाद बीते 3 वर्षों से रक्षा प्रतिष्ठान ने एलएसी पर सतर्कता बढ़ाने और तैनाती को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है असम राइफल्स एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है और इस प्लान में जवानों की संख्या के लिए नई भर्ती आने वाली है। तो बस हम आप लोगों से यही चीज बोलेंगे कि आप लोग तैयारी कीजिए। एक तो भर्ती एसएससी जीडी के थ्रू आ ही रही है, लेकिन असम राइफल्स अपने विभाग के अंदर भी नई भर्ती लेकर आने वाली है, क्योंकि भाई जब जवानों की संख्या बढ़ेगी तो उनको फिर ट्रेड्समैन, जैसे देख लीजिए, यदि आप एक चीज सोच लीजिए कि भाई काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई ये तो न्यूज है, लेकिन आप एक चीज सोच लीजिए, आप बीएसएफ ट्रेड्समैन में क्यों जाते हैं? एसएसबी ट्रेड्समैन की बहाली क्यों निकलती है? असम राइफल्स में असम राइफल्स ट्रेड्समैन की बहाली क्यों निकलती है? क्योंकि ये जो बटालियन तैयार होगा तो इन बटालियन को कुक का जरूरत है, वाटर कैरियर का जरूरत है, क्लर्क का जरूरत है, समझ गए। ये जो 200 जवान का बटालियन है, इन बटालियन को तो खाना पकाना वाला चाहिए, बर्तन मांजने वाला चाहिए, ये जवान जहां पर रुकेंगे उनकी सफाई करने वाले तो चाहिए, उनके क्लर्क तो चाहिए कि इन जवानों में किसमें कितनी छुट्टी है, कौन कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजें। तो इसीलिए दोस्तों ये मान के चलिए एसएससी जीडी लेकर आती है, लेकिन दोस्तों ये जो ट्रेड्समैन की भर्ती है और क्लर्क की भर्ती है ये असम राइफल्स लेकर आएगी। और असम राइफल्स ने आप लोगों को तो हम न्यूज में बता ही दिए, और यहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं कि 70% जवान को एलएसी पर भेजा जाएगा। और इसीलिए असम राइफल्स ने कहा है कि हम प्लान तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी इतने जो सोल्जर है उनको तैयार किया जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो बस हम आप लोगों से इतना ही बोलेंगे कि आप लोग
जहां भी है, जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप इस तैयारी में लगे रहे, क्योंकि भाई असम राइफल्स में बड़ा बदलाव हो गया है। अब बस रिक्रूटमेंट की बारी है कि असम राइफल्स में अब रिक्रूटमेंट आने वाला है। देखते हैं यहाँ पर बताया, जरूरत पड़ने पर असम राइफल्स के 70% से अधिक सैनिक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्लान है, जिन्होंने एलएसी पर भेजा जा सके। तो सुनिश्चित तैयार है, इसीलिए दोस्तों तैयारी में लगे रहिए। अगर कोई भी न्यूज नोटिफिकेशन असम राइफल्स की भर्ती से लेकर आते हैं तो हम इस चैनल पर आप लोगों को वीडियो बना देंगे। लेकिन आप फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए जितना भी देखिए यहाँ पर जवानों की तैनाती की बात की जा रही है, और देखिए यहाँ पर भी बता दिया गया है कि इमीडिएट रिक्रूटमेंट, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू मंथ, समझ गए, असम राइफल्स नेक्स्ट फ्यू मंथ में इमीडिएट रिक्रूटमेंट लेकर आ रही है। तो अब जो भी नोटिस सूचना आएगी हम आप लोगों को वीडियो बनाकर बता देंगे। जो सूचना थी हमने आपको बता दिया। मिलते किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।